अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम निधि गोस्वामी के पास हैं। निधि गोस्वामी जो बदायूं शहर से ताल्लुक रखती हैं और वहां के गवर्नमेंट कॉलेज से आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया। उसके बाद आपने हायर एजुकेशन डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने फिजिक्स में एमएससी किया और इस वक्त एक अलीगढ़ में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत है और आप अलीगढ़ की डीएमओ हैं। डीएमओ यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर। तो मैं अपडेट इंडिया पे आपका स्वागत है निधि गोस्वामी। और आपकी पहली ज्वाइनिंग बहैसियत डीएमओ है। आपको किस चीज में इंस्पायर किया कि आप साइंस की स्टूडेंट थी, एमएससी किया फिजिक्स में डीयू जैसी जगह से, फिर आप इस लाइन में आई, आपने पीसीएस क्वालिफाई किया? देखिए, सिविल सेवा में मेरा आने का उद्देश्य था कि ये एक ऐसी सेवा है जो आपको आर्थिक के साथ साथ सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। इसके साथ आप इस सेवा में जुड़कर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चूंकि मेरी पढ़ाई का बैकग्राउंड अच्छा था और मेरा बचपन से इस क्षेत्र में रुझान रहा था, इसलिए मैंने सिविल सेवा में आना चूज किया। 2024 में आपने क्वालिफाई किया, पीसीएस क्वालिफाई किया और पहली ज्वाइनिंग आपकी यहाँ अलीगढ़ हुई। क्या एक्सपीरियंसेस हैं काम करने में? किस तरह की आपको शुरू में दिक्कतें आई और अब किस तरह महसूस कर रही हैं? कितनी राहतें हैं अलीगढ़ में काम करने में आपके साथ? देखिए, क्योंकि ये अलीगढ़ जनपद में मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग में तो मुझे काम सीखना था, लेकिन लगभग 6 महीने काम सीखने के बाद मैंने सारा प्रयास किया कि जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको अच्छी तरीके से निष्पादित कर सकूं। प्लस अलीगढ़ जनपद के साथ मेरा एक स्पेशल अनुभव यह रहा है कि यह जनपद ऐसा जनपद है जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, वो काफी शिक्षित और जागरूक हैं। तो यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करने में मुझे काफी खुद भी सीखने को मिलता है और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में मुझे यहाँ की लोकल जनता का बहुत सहयोग मिलता है। एक सवाल दर्शकों को बताइए, बिल्कुल आसान और सादा भाषा में, लफ्जों में, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का क्या काम होता है? किस तरह से अल्पसंख्यकों से उनको जुड़ना होता है? क्या क्या स्कीमें हैं जिनसे आपके दफ्तर से फायदा उनको मिल सकता है? देखिए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का जो पद है वो बेसिकली 3 काम करता है। पहला काम है एज अ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के रूप में। दूसरा जो हमारा पद है वह है सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ का। और तीसरा जो हमारा प्रभार है वह जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी के रूप में होता है। तो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के रूप में स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जितनी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार योजना संचालित कर रही है उसको प्रभावी रूप से निष्पादित करना, उनका संचालन करना हमारा कार्य है। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ, इसका मतलब है कि जनपद में हमारी जितनी भी वक्फ संपत्तियां अवस्थित होती हैं उनका सर्वे करना, शासन से रिपोर्ट मांगना, शासन द्वारा अगर हमसे कोई सूचना मांगी जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग करना भी हमारा दायित्व होता है। तीसरा पद मैंने आपको बताया जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का, जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी का। जनपद में हमारे जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उनकी सबका जो नियंत्रण या कंट्रोलिंग है या उनकी जो भी परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं उसका नियंत्रण हमारे विभाग से होता है। तो एज अ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैं ये तीनों दायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ। आइए मदरसे पे बात करते हैं। मदरसे को डेवलप करने के लिए, मदरसों में एक मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चलती रहती हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पर फोकस भी करती है, खासतौर से हम उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें। इस वक्त कौन कौन सी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार की है जिससे मदरसों को फायदा हो रहा है और उनको डेवलप हो रहे हैं वो? देखिए, मेरी ज्वाइनिंग से पहले एक योजना चलती थी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसमें हमारे मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो मूल रूप से धार्मिक शिक्षा होती है, परंतु आधुनिकीकरण योजना आरंभ होने के पश्चात उनको जो आधुनिक विषय हैं जैसे कि मैथ्स हो गया आपका या सोशल स्टडी हो गया, उसकी शिक्षा देने का भी प्रयास किया गया था। हालांकि वह योजना इस समय बंद है, लेकिन जो मदरसों की पाठ्यक्रम है उसमें अब इन सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया है। अच्छा, बीइंग अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यकों से खुसूसी तौर पे, खास तौर पे मुसलमानों से कोऑर्डिनेशन अदर कम्युनिटीज से बनाने के लिए क्या कोई आपके दफ्तर ने कोई कमेटी बनाई है
कोई कमेटी है जो कोऑर्डिनेशन करती है, एक समन्वय बना रहे कम्युनिटीज के दरमियान, ऐसा कुछ काम हो रहा है? देखिए, कार्यालय स्तर पर ऐसी कोई समिति तो नहीं है, परंतु हमारा जो स्टाफ होता है या जनपद में जो भी लोग एक्टिव होते हैं, जैसे कि आपको ही ले लीजिए या हमारे कुछ एनजीओ चलते हैं, जैसे यहाँ पर एक अलीगढ़ में उम्मीद एनजीओ चलता है, उसके संस्थापक और संचालक हैं आदिल जी। तो उनका सहयोग लेके हम जितने भी कार्य होते हैं उसको प्रभावी रूप से निष्पादित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक सवाल अब हम आते हैं, आपने पीसीएस निकाला, जाहिर है कि बहुत कम एज में निकाला और आप एक बड़ी अधिकारी इस टाइम है। खास तौर से अगर अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करें, ये एक मिथ है, और मिथ क्या है, कुछ हकीकत भी है कि अल्पसंख्यक महिलाएं तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ कम आती थीं। उनको हायर एजुकेशन पे लाने के लिए, अलीगढ़ की बात हम छोड़ दें, आपने शुरू में कहा अलीगढ़ एक मुसलमानों का हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को आगे आना चाहिए शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, उनके इंस्पिरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, स्पेशली अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो उसमें साक्षरता की दर काफी कम है। इसी दिशा में ये साक्षरता दर बढ़ाने के लिए महिलाएं अधिक से अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करें, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है राज्य छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रत्येक छात्र छात्रा को ₹3000 वार्षिक के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। एवं आफ्टर 12th अगर वो बीए, बीएससी या कोई भी हायर एजुकेशन में अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो जिस हिसाब से उसकी फीस होती है उसको हम रीइंबर्स करते हैं। तो इस योजना के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार का यही प्रयास है कि महिलाएं जो हैं वो कहीं भी उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाएं और उनको जो भी वो फीस आरंभ में अदा कर रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। अभी कौन कौन सी स्कॉलरशिप चल रही है अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति जो स्टेट स्कॉलरशिप योजना के नाम से प्रचलित है, यही योजना वर्तमान में प्रचलित है। स्मूथली स्कॉलरशिप मिल रही है आपके विभाग से? हाँ। अच्छा, एक और सवाल ये था कि आमतौर से ये देखा गया है कि जो मदरसा है, ये बात बहुत आती है कि कौन से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से मान्यता है, कौन से मान्यता नहीं है, कुछ गैर मान्यता भी क्या जिलों में चलते हैं, उस पर उसकी रोकथाम के लिए आपका ऑफिस किस तरह से काम करता है? देखिए, जो हमारा विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसका नियंत्रण सिर्फ मान्यता प्राप्त मदरसों तक है। हालांकि जनपद में 94 मदरसे ऐसे भी हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और संचालित हैं, परंतु विभाग एवं शासन से उन पर कोई नियंत्रण या अन्य प्रकार का अंकुश नहीं है। बीच में शासन का निर्देश आया था कि ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनको बंद कर दिया जाएगा, परंतु फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है। तो अभी वर्तमान में भी ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं वे संचालित हैं। आप मदरसों के दौरे करती हैं जी, किस तरह से क्या देखती हैं वहाँ पे और किस तरह का डेवलपमेंट पर आप वहाँ के लोगों से बात करती हैं, फोकस करती हैं? मदरसों के निरीक्षण के समय स्पेशली मैंने ये पाया है कि अभी हालांकि सरकार काफी प्रयास कर रही है कि वहाँ के बच्चों को जो अन्य जैसे हमारे माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह शिक्षा प्राप्त हो, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी वो पीछे चल रहे हैं। एक दो मदरसे हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, जैसे मैं अगर अलीगढ़ की बात करूँ तो मदरसा चाचा नेहरू है, या एक हमारा सरकारी मदरसा है सिराजुल उलूम मिसबा कॉलेज। इन कुछ मदरसों में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक उपस्थित हों और जो आधुनिक विषय हैं जैसे कि गणित हो गया, साइंस है या एसएसटी है, उसकी शिक्षा प्रदान करके उनको अन्य जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके समकक्ष बनाने का प्रयास किया जाए। हज कैंप, हज ट्रेनिंग के सिलसिले में आपका दफ्तर, आपका कार्यालय किस तरह की इनिशिएटिव लेता है? हज यात्रा के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं हज ट्रेनर्स के, वो उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति करती है। विभाग से जो भी उसकी टाइमलाइन होती है, जिन व्यक्तियों को अप्लाई करना होता है उसकी विज्ञप्ति के लिए पत्राचार होता है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है वक्त पर, वक्त की जो जायदादें हैं। अलीगढ़ में आपका एक कोई डाटा है कितनी आपकी नॉलेज में कि कितनी वक्त की जायदाद हैं जो नाजायज कब्जे हैं जिन पर
और अगर हैं तो उसको छुटाने का काम किसका है, आपके विभाग का है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है? कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, जनपद अलीगढ़ में 1768 वक्फ संपत्तियां स्थित हैं, जिसमें से 1691 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर हैं और 97 के लगभग प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड के अंडर है। अवैध कब्जों की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डाटा हमारे पास नहीं होता है कि कितनी संपत्तियों पे अवैध कब्जा है। अगर हमारे पास किसी पार्टिकुलर संपत्ति के संबंध में कोई शिकायत आती है या कोई पत्राचार होता है तो हम तहसील के माध्यम से उस पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पिछली सरकारों में अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को, कुछ लोन्स भी दिए जाते रहे हैं कि वो अपना बिजनेस करें, अपना काम करें, डेवलपमेंट के लिए उनके। क्या इस गवर्नमेंट ने भी कोई इस तरह की स्कीम कभी चलाई है अभी तक आपकी नॉलेज में हो कि जो अल्पसंख्यकों को लोन मिले और वो अपना कारोबार करें, तरक्की करें? जी सर, वर्तमान में तो इस तरह की कोई भी योजना संचालित नहीं है। जो आप योजना का उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं वही योजना पहले विभाग में संचालित थी। इस समय जो लोन्स बटे थे उस समय उनकी रिकवरी नहीं हो पाई थी, तो वर्तमान में जो पुराने लोन वितरित किए गए थे उनकी रिकवरी का कार्य विभाग से चल रहा है। उसके अतिरिक्त कोई भी योजना संचालित नहीं है। अलीगढ़ के अल्पसंख्यकों से क्या उम्मीदें, क्या ख्वाहिशें, बस आखिरी? अलीगढ़ में मैं कहना चाहूंगी, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में यहाँ पर एम्पावरमेंट काफी अच्छा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो। अलीगढ़ के अल्पसंख्यक लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परंतु कुछ जो ग्रामीण एरिया हैं, स्पेशली आपने मदरसे का मुझसे पूछा था, मदरसों में अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो लैग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपका दायित्व है, आपको जो भी सब्जेक्ट दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए उसको अच्छे से पढ़ाएं, नियमित रूप से विद्यालय आएं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। बस। बहुत बहुत शुक्रिया निधि गोस्वामी। दर्शकों, ये एक नई ऑफिसर हैं, जाहिर है कि इन्होंने 24 में क्वालिफाई किया और पहली ज्वाइनिंग अलीगढ़ में है। बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ऊर्जा है काम करने की और काफी पुरुम्मीद भी हैं। अलीगढ़ में अल्पसंख्यकों का जो तालीमी स्तर है उसको बहुत बेहतर बताया, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। बस मदरसे के शिक्षकों से यही इनकी ख्वाहिश है कि वो टीचर हैं तो अपने दायित्व को सही से निभाएं। तो दर्शकों, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अली।